अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। क्या कर रही हो शर्माइन? हवाई जहाज उड़ा रही हूँ। अपने जहाज को ऑटो पायलट मोड पे डालो और ये चाय पियो गर्मा गर्म। थैंक यू। शर्मा जी, ये देखिए बहुत अच्छी खबर आई है। क्या हुआ, सब्जियां सस्ती होगी क्या? देखिए, हाउस वाइफ भी बन सकती है सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। पढ़िए। मैंने भी सोच लिया है, अब मैं घर में बैठ के मेरा जो टैलेंट है उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं भी बिजनेस करूंगी। मैं क्यों, हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। गुड आइडिया। यस। पर किस चीज का बिजनेस करेंगे? देखिए, मैं सोच रही हूँ कि मेरा खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस हो। मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगी और फिर फोन पे ही पूरा बिजनेस हैंडल करेंगे। फोन पे तो बहुत सिंपल रहेगा तुम्हारे लिए, हमेशा फोन पे ही तो रहती हो। नहीं, इतना सिंपल भी नहीं रहेगा। पूरा बिजनेस मुझे अगर संभालना है तो इतना सारा काम मैं कैसे कह सकती हूँ, बहुत प्रेशर होगा। आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी शर्मा जी। नहीं शर्माइन, तुम तो जानती हो ये इंटरनेट ऑनलाइन चीजों पे मेरा हाथ बड़ा तंग है, मुझसे नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं आप शर्मा जी, लेकिन आपकी खुद की बीवी की मदद नहीं कर सकते। बताओ क्या करना है? गुड। देखिए, मैं क्या सोच रही हूँ, हम एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस फोन उठाना है, लोगों को अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करना है। एक बार वो कन्विंस हो जाए तो उनकी ऑर्डर नोट डाउन करनी है, फिर उनका एड्रेस भी लिखना है, फिर प्रोडक्ट को पैक करके उस ऑर्डर पे कुरियर कर देना है। बस इतना सा काम? नहीं, थोड़ा सा और भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर सही जगह पे सही वक्त पे नहीं पहुंचती, तो क्लाइंट्स बहुत गुस्सा हो सकते हैं। तो उनसे सॉरी कहकर, माफी मांगकर उनके अपॉलॉजी मांगनी है, उनके ताले सुनने हैं, और अगर वक्त पड़े तो उनके घर जाके खुद को डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। तो इसमें आप क्या करेंगी शर्माइन? अरे, पूरा इतना बड़ा बिजनेस मैं ही तो संभालूंगी। अबे इस बिजनेस में और संभालने को बचा ही क्या? पैसा, इतना सारा पैसा आएगा तो उसे बैठ के गिनेगा कौन? मैं ही तो बैठ के गिनूंगी ना। मेहमान। अच्छा, आप शर्मा जी को तो पहचानते ही होंगे। अपनी मुलाकात पहली बार हो रही है, तो मैं हूँ इनकी अर्धांगिनी सुरीली शर्मा। नमस्ते। नमस्ते। मेरी बेटर हाफ। ये हमारी बेटर हाफ। ओके। कोई काम करते हैं, इन्हीं के बेटर हाफ की बात से स्टार्ट करते हैं। हाँ, जरूर। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमें बताइए अपने बारे में कुछ। माय नेम इज आशीष दुबे। मैं टिटवाला में रहता हूँ। आई एम अ मैथ्स लेक्चरर। मेरा नाम श्रद्धा दुबे है। आई एम इंग्लिश टीचर। जैसे कि हमने बताया, हम टीचर्स हैं, तो हम साथ ही एक ही कॉलेज में काम करते हैं। क्या है कि हम साथ में भले ही काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं एक पर्सनल स्पेस जो हम दोनों को मिलना चाहिए, वो स्पेस नहीं मिल रहा है। तो स्पेस के लिए हमने सोचा कि आते हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, अंडरस्टैंडिंग हम पा सकें, ताकि एक दूसरे के साथ और कैसे अच्छा समय बिता सकें। हमारी शादी को एक्चुअली 2 साल हो गए। सॉरी। हाँ, और हमने मिलके एक्चुअली 5 साल हो गए। अच्छा। शादी की बात हमारे डैड ने किया हुआ था, लड़की दिखा दिया था, ये लड़की है, इससे शादी के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो क्या ख्याल है, तुम्हें कैसी लग रही है लड़की? लग तो रही है ठीक, बट मिल लूंगा एक बार तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्लान करके क्या किया गया था कि हमें शादी में मिलवाया गया था। हाँ। इनके कजन की शादी थी, और जो लड़की थी, मैं लड़की की तरफ से थी, उसकी फ्रेंड थी। तो एज शादी में लड़के तो ज्यादा देखते ही रहते हैं लड़कियों को, तो मुझे लग रहा था हो सकता है देख रहे हैं ऐसे ही। बट इनको पता नहीं था कि मैं इनको देखने आया हैं। इनको ये बात पता नहीं थी। मैं गया, देखा, मुझे काफी अच्छी लगी, सुंदर लगी। मैंने बोला ठीक है, बात करते हैं आगे क्या है। पर मैंने फिर अपने पापा को बताया नहीं ये बात कि मैं अच्छी लगी कि नहीं। वाराणसी में एक बहुत शिव मंदिर बहुत मतलब माना जाता है, तो वहीं पे फिर वो मुझे मिले थे। और मैंने जाके, मेरे को पसंद थी, तो मैं जाके डायरेक्टली इनको सिर्फ ऐसे बोला कि अप्रोच किया। मैंने सिर्फ पूछा था आई लाइक यू, तो इन्होंने कहा था कि शक्ल देख के अपनी। क्या बात है? समय काफी डिफरेंट दिखते थे, ऐसे नहीं दिखते थे। क्या बोला था आपने असल में? मैंने देखा था जाके शक्ल देख के अपनी। एक्चुअली बोला था। तो बात हुई, वहां से शुरू हो गई हमारी। फिर बात शुरू हुई, धीरे धीरे कुछ महीने बात होने के बाद मैंने फिर इनको प्रपोज कर दिया फोन पे। एक्चुअली मैंने प्रपोज नहीं किया, मैं सिर्फ पूछा इफ आई प्रपोज यू व्हाट विल बी योर आंसर। मैडम ने रिप्लाई किया था एक्टिव। एक्टिव। और मुझे आज तक समझ में आया कि एक्टिव क्यों बोला।
ये मैंने पहली बार सुना है। एक मिनट, हमें भी समझाइए एक्टिव क्या। आई डोंट नो उस समय मेरे माइंड में क्या आया एक्टिव, तो ये हमेशा अभी भी यही पूछते हैं अगर कोई यस और नो वाला जवाब हो तो बोले श्रद्धा एक्टिव है। एक्टिव है। ये बहुत अच्छा है, हम भी बताएंगे वी आर एक्टिवेटेड, वी आर लीगली एक्टिवेटेड। ओके जी, आप लोग अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कन्हैया समानी है। हम लोग कांदिवली मुंबई में रहते हैं। हम लोग ट्रैवल एजेंट हैं और लोगों को दुनिया घुमाने का काम करते हैं। मेरा नाम भक्ति सामानी है। हमारी शादी को 20 साल हुए। हमारी अरेंज मैरिज हुई है। शुरू से लेके आज तक हर चीज़ में मुझे साथ दिया है, घर संभालने में, ऑफिस में, काम में, सब चीज़ में। मुझे लगता है कि हम लोग साथ में बिजनेस करते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं तो हमारे कुछ पर्सनल मोमेंट्स मिस हो जाते हैं हमसे। हमारे पर्सनल मोमेंट्स कैसे वापस लाए तो समझने के लिए हम लोग मिस्टर शर्मा के घर आए। आपको पहली जब आपने देखा था तो पसंद आ गई थी? हाँ बिल्कुल, पहली नजर में प्यार हो गया था? पहली नजर प्यार हो गया था। नहीं, यस आ गया बस। प्यार नहीं हुआ था, यस हो गया। और फिर प्रॉपर रीति रिवाज से आपकी शादी? हाँ प्रॉपर ही थे। पहले एंगेजमेंट बाद में शादी। तो शादी के बाद आप इमीडिएटली हाउसवाइफ बन गई या कहीं पे काम ज्वाइन किया था? स्टार्टिंग में तो हाउसवाइफ मतलब 1 महीना तो बट ऑब्वियस वही सब देखा संभाला पूरा ठीक किया घर को भी। बाद में ऐसा था कि कुछ काम नहीं रहता था, करे भी तो क्या करे। उस हिसाब से मैंने सोचा कि कुछ करूँ मतलब। तो इनका ट्रैवल एजेंसी तब से था ही, पहले से ही। तो उन्होंने बोला जॉब तो नहीं करनी है, जॉब नहीं अलाउड कर रहे थे, पापा भी नहीं अलाउड कर रहे थे, ये भी नहीं अलाउड कर रहे थे। बोले मुझे ही हेल्प कर ले। अच्छा हाँ, मतलब एस्टेब्लिश मैंने किया और डेवलप इन्होंने किया। तो आप दोनों एक ही काम मिलकर करते हैं, ट्रैवल एजेंसी। आप बताइए, आप लोग प्रोफेशनली क्या करते हैं? और मैं लेक्चरर हूँ और ये भी लेक्चरर हैं। हम दोनों टीचिंग जॉब में हैं। एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं दोनों? एक ही स्कूल में हम दोनों पढ़ाते हैं। मतलब ये डिसाइड किया था कि एक ही जगह पे काम करना है या कोइंसिडेंटली हो गया कि? नहीं, हो गया एक्चुअली। मैंने पहले ज्वाइन किया था, ये किधर कहीं और कर रहे थे। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया, बोला कि शायद कि अगर पहचान में कोई मैथ्स टीचर, साइंस टीचर हो। तो मैंने बोला मैम मैथ्स टीचर आई नो, ही इज माय हस्बैंड, विल यू बी कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम? तो शी सेड हाँ, जहाँ तक प्रोफेशनलिज्म की बात है अगर आप वो फॉलो करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक बार मिल लीजिए। तो शी मेट एंड अब ये इतने ऊपर चले गए हैं कि नजर लगा दे तू। इनके बिना उनका कोई काम नहीं होता। मतलब कोई काम इन द सेंस कुछ आइडियाज चाहिए, थॉट्स चाहिए, वो इनको बुलाते हैं। कॉल आशीष। इस बात पे आपको गुस्सा आता है कि ये बहुत आगे चले गए? गुस्सा नहीं आता है, ऑफ कोर्स। मैं बोलती अरे अरे जलन होती है। जलन होती है? जलन नहीं होती है। जलन वो समझ में आता है मुझे। कभी-कभी बदबू भी जलन नहीं आती है होती मुझे, है। मैं समझ मराठी में जाता हूँ। बोलते हैं काना मागून आला आणि तिखट झाला। तिखट झाला, तो मेरे पीछे से आ गया और फेवरेट हो गया। तो आप देखते हैं ना, एक ही जगह पे काम करते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है। तो एक एक्टिविटी हो जाए। हो जाए, हो जाए, हो जाए। चलिए चलिए, हो जाए। देखिए, बड़ी सिंपल चीज करनी है आपको। हमारी भाभियां जो है वो इन 2 टेबल के पीछे जाके खड़ी रहेंगी। भाभी जी बिना देखे एक प्लक्कड़ ऐसे सिर पे रखेंगी। भाई साहब, आपको सामने से वो वर्ड देखना है और भाभी को समझाना है कि वो वर्ड क्या है। पर वर्ड नहीं बोलना है। तो भाभी रेडी? तो आइए सावनी भाभी। तो हम शुरुआत करते हैं दुबे भाभी से। क्या दिखाने पर सब तालियां बजाते हैं? क्या और दिखाने? बंदर मदारी क्या करते हैं? क्या दिखाते नचाता है। नहीं, बंदर मदारी क्या दिखाते हैं लोगों को? तमाशा। वेरी नाइस। वेरी गुड, आई लव यू यार। अब आपकी बारी। हाँ, बंदर का दूसरा वर्ड माकड़। और वर्ड दूसरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। मथुरा में आपके पीछे कौन आया था? बंदर ही आया था। दूसरा वर्ड, बंदर का दूसरा वर्ड चाहिए। अंगूर के जैसा। लंगूर। थैंक गॉड। चलिए, मुझे कोई भी चीज का क्या पेश करने को बोला जाता है? एग्जाम्पल, और क्या बोलते हैं हिंदी में? नमूना। नमूना। चलिए भाभी जी, सामानी भाभी जी। तू कैसा है ये? बहुत बड़बड़ करता है। बात तो नहीं। आप उस शब्द को तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। सेकंड हाफ 2 वर्ड का है। और इसका हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसका दूसरा वर्ड बाल। मुझे नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? गंजा। उसका चप्पल और एक गंजू। वर्ड। ले लिया जी। गंजू। तुम्हें सबसे ज्यादा जो पसंद है, बहुत खाती हो तुम, वो ड्राई फ्रूट्स का नाम है? खजूर। बस सही, क्या बात है।
ये मत बोलिए कि मैं बहुत तुम्हारे बारे में बोलता हूँ ये। तो बहुत खूबसूरत लग रही है, उसका ऑपोजिट क्या है? राक्षसनी, बहुत डेंजरस लग रही हो। हिंदी में ही है वर्ड। हिंदी में ही है। बदसूरत। हाँ, कितना तीन लेटर? वर्ड का है। 3। कुछ और उसकी वो बताइए। पेड़ के ऊपर कौन रहता है? किसके ऊपर? पेड़ के ऊपर जो चुड़ैल। भूतनी। वेरी गुड, आइए बैठिए। जब एक जगह पर जॉब करते हैं दोनों, मजेदार सिचुएशन तो हो जाती है, पर उसके कुछ नुकसान और फायदे भी होते हैं जरूर। बहुत होते हैं। तो पहले आप नुकसान बताइए, क्या नुकसान होते हैं? नुकसान में ऐसा है कि हम लोगों का ज़्यादातर कॉर्पोरेट का काम है, तो मेल्स वगैरह आते रहते हैं। कभी कभी होता है कि वो अटेंड करेगी, कभी कभी होता है कि मैं, कभी कभी रह भी जाता है अटेंड करना। इनके मोबाइल पे मैसेज है तो वो अभी मैंने आजकल पढ़ा नहीं। WhatsApp पे भी ज्यादा आता है ना, तो उनके मोबाइल में जिसमें भी मैसेज है तो booking मैंने आया नहीं पढ़ा। अरे यार, ये आपने मेरे मोबाइल पे से नहीं पढ़ा, मतलब मेरे मैं आपके अपने मोबाइल में आप फॉरवर्ड WhatsApp करो। उनको फॉरवर्ड करती हूँ, वो भी नहीं देखते क्योंकि वो तो बीबी का WhatsApp है ना, हाँ, कभी business forward करना partner का भी नहीं नहीं है, वो आ जाता है और फिर भी छूट जाता है। तो अभी उसको क्या बोलो तुम? नौबत हो जाती है कि नहीं, आपने देखा होगा, मैंने सोचा, मैं सोचती हूँ तुमने देखा होगा, वो ये कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन हो जाती सकता है। यस यस यस। आपने बहुत जोर से कहा था कि हाँ नुकसान हो रहा है। काफी होता है। क्या है कि ये काफी बहुत ज्यादा ना टेंशन लेती हैं। एक्साइटेड नहीं रहते हो आप, बट आप बहुत हाइपर रहते हो हर एक चीज को लेकर। एंड शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। अगर मैं बात करूं इनके बारे में, बच्चों पे चिल्लाना आपको पता चल जाएगा। 2nd फ्लोर पे आप रहोगे, 4th फ्लोर पे इनका लेक्चर चालू है। नहीं, मेरी पर हाँ, actually- श्रद्धा, मैं इस लेक्चर ले रही हूँ ऊपर। चिल्ला चिल्ला के मैं बोला, इतना स्ट्रेस देने की क्या जरूरत है? आखिरकार बच्चों पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? इसमें नुकसान ये होता है कि अगर मैं इनको कुछ समझाऊं कि ऐसे नहीं, आप थोड़ा प्यार से ले लो, झगड़ा हो जाता है इस बात पे। अच्छा, पहले तो मानेंगी नहीं बात, उसके बाद मेरे पास ही आएंगे अगर कुछ हो गया तो। एक बार का किस्सा ये है कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, तो ऐसे टाइम पास चल रहा था, तो बच्चों ने शुरू किया सब टीचर के बारे में बताने में। अरे हमारे एक श्रद्धा टीचर भी हैं, तो उनको पता नहीं था हम लोग हस्बैंड वाइफ है। बोला हाँ बताओ क्या हुआ श्रद्धा टीचर के बारे में? अरे बहुत चिल्लाती हैं, बहुत चिल्लाती हैं सर, आप कितने कूल हो। वो ऐसी नहीं है, बहुत चिल्लाती हैं, डांटती रहेंगी, क्लास के बाहर निकाल देंगी, पनिशमेंट देंगी। तो मैंने बोला अच्छा और बताओ श्रद्धा मिस क्या करती है? तो बाद में बाकी बच्चों ने शायद से पता कर लिया था, ये बात उनको पता चल गया था। हाँ, तो बोला अरे मैं बताता हूँ। तो बोला चुप मत बोलिए। तो बाद में आके मेरे को पूछते हैं कि सर श्रद्धा मिस आपकी वाइफ हैं क्या? मुझे भी आके पूछ रहे, सच्ची बताओ मिस। सॉरी सर, सॉरी क्या, इट्स फाइन। अच्छा, लेकिन इसी रिश्ते का जो आप एक प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, फायदे भी बहुत होंगे। तो आप बताइए फायदे कितने हैं? घर में भी जो हाथ में काम आया वो कर लेते हैं, ऑफिस में भी जिसके हाथ में मेल आया, जिसके हाथ में मैसेज आया, बुकिंग आया, वो कर लेते हैं। तो काम डिवाइड हो जाता है। मिलजुल के हो जाता है। मिलजुल के हो जी जाता है। जी जी। एक पैटर्न बन जाता है काम का, उसको हम ही है, अपना ही काम है तो अच्छे से फॉलो करेंगे। बाहर का आदमी आएगा, अदर दिन अस होगा तो बट ऑब्वियस कि वो थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से, या उनको टेकल करो ये करना होता है, तो हम ही करते हैं तो थोड़ा अच्छे से हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो अच्छी हो जाती बाहर है, के right. इंसान के साथ आपका उतना अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं। मिल जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो जाए। राइट राइट राइट। आप बताइए आपको एडवांटेजेस कितने लगते हैं? एडवांटेजेस तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर ट्रैवल करते हैं। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हम हैं? लोग टिटवाला से घाटकोपर ट्रैवल करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की जर्नी है। और हमारा मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, सुबह सुबह हम लोग 5:30 बजे की ट्रेन लेते हैं। तो मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। सबसे ज़्यादा लड़कियों को देखने की आदत तो जेंट्स की जाएगी नहीं, तो मेरी आदत है कि मैं बैठते ही ना, इतना दूर जर्नी है, कितना बात करेंगे, बात तो होती ही रहती है, तो मैं थोड़ी देर बाद बात करने के बाद सो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैं बताऊँ करके आपको। ये सपोज ये ट्रेन आई, ट्रेन में मैं चढ़ गया और मैं चढ़ती ये बैठी। यहीं पर बताइए, यहीं हाँ, पर इसका। बस यहाँ पे ये ऐसे बैठ गई, ये ट्रेन है, ये बैठ गई यहाँ पे, बैठ के और तुरंत और धीरे धीरे घाटकोपर पहुंचते पहुंचते वो ऐसे होता है, एक शब्द नहीं। और मैं बोलूँ यार थोड़ा बात कर ले यार, सोने दो। फ्रेश फील करना रहता है। तो उसके बाद मैं ऐसे बैठी, तो एक दिन मैं ऐसे कर रही थी, तो मैं ऐसे देखी तो सामने वाला बंदा मुझे देख रहा था। मैं बोला ठीक है चलो अवॉइड करती हूँ। फिर जब भी थोड़ी देर बाद आँख खोलती हूँ मुझे ही देख रहा रहता है। तो मैं इनको बोली आशी ये सामने वाला बंदा ना मुझे देख रहा है। तो अच्छा कौन, तेरे सामने वाला? मैंने बोला हाँ। तो कहते हैं कि अच्छा कौन, ये देख रहा है तुझे? उसको ये देख रहा है तुझे? मैं इनको देख रही हूँ कि ये इन्होंने क्या किया। और वो
आदमी खड़ा होता है और वो कोने वाली सीट में जाके बैठ जाता है, नेक्स्ट स्टेशन पे ही उतर जाता है। हाँ। वो दिन का है और आज का सीन है कि वो हमेशा हमें दिखता है सीट वाला, जहाँ हम खड़े रहते हैं वो उससे आगे चला जाता है। अच्छा, मतलब ये फायदा है, ये फायदा है कि प्रोटेक्शन तो मिलती है और एक सोने के लिए कंधा। आप दोनों कपल्स एक ही जगह पे काम करते हैं, काम बांटते हैं, जब घर वापस आते हैं तो घर के काम भी बांटते हैं क्या? मतलब बिल्कुल घर में बिल्कुल बांटते हैं। मदद करते हैं ईच एंड एवरीथिंग में, सिर्फ रसोई को छोड़ के, कुकिंग छोड़ को के सब कुछ कर लेते और नहीं जमता है उनको इसके लिए। सामान्य कपल जो है उनका घर और ऑफिस बाजू में है, तो ट्रैवलिंग टाइम वगैरह ऐसा कि सुबह की वो घाई होती है, अरे चल चल ट्रेन पकड़नी है। हाँ, जो आपके केस में है, आप साथ में ट्रेन 5:30 बजे उठ के पकड़ते हो, तो सुबह कितनी मदद करते हैं? सुबह कुछ नहीं, मैं 4:30 भाई बजे साहब, भाई साहब कुछ मदद नहीं करते, समझ लो। 4:30 बजे उठती हूँ, या तो बाहर खाना है कॉलेज ये में। 4:30 बजे आपके साथ उठते हैं? नहीं, मैं उठती हूँ, नहाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ हो गया 5 बज गए, हाँ उठ रहा हूँ। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद ये उठते हैं, उठ के ऐसे चादर हटाते हैं, लाइट मत चालू कर, तो फिर वापस लाइट ऑफ। अब बताइए एक लड़की बिना लाइट के कैसे तैयार होगी? मोबाइल का लाइट चालू करना है, ऐसे कौन करता है? फिर मैं कभी कभी टॉयलेट फिर में हार्डली चली 2 जाती मिनट हूँ। लेता हूँ, मैं वॉशरूम चला जाता हूँ, फिर अंदर फ्रेश होकर washroom- एकदम फाइनली तैयार होकर मैं अंदर से निकलता हूँ। हाँ, फिर पूरा क्या total पूछिए, काम। इधर एवरीथिंग। एक चीज बहुत अच्छा करती है मेरी वाइफ, सब सामने मिलेगा। सब सामान वो लाके सामने रख देती है। आपका बेल्ट, बेल्ट, शर्ट, शर्ट, टी-शर्ट, हैंकी, टोटल वो बेल्ट भी पैंट पे डाल के, अरे यार तूने बेल्ट भी डाला, वो भी डाला हुआ रहता है, अंडरगारमेंट्स, एक्चुअली मैंने बोला नहीं है, वो खुद से करती है। सॉक्स, जूता। ऐसा नहीं कि मैंने इसको बोला कि कर दे तू, वो अपने से करती है। मतलब स्कूल में जाने से पहले, स्कूल से आने के उसके बाद बाद। आप कुछ नहीं करते। अब पता चला कभी भाभी कभी ट्रेन में मूड क्यों है। सोती है, 1.5 कभी घंटा कभी टिटवाला मूड है। तू घटकों पर थक जाती है। और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है मसाज भी करती होंगी शाम को। नहीं नहीं, वो मैं नहीं? करता हूँ। आप करते हैं? मुबारक हो, कुछ तो करते हैं। करते हैं आप? साथ में करता हूँ। पत्नी के पैर दबाते हैं शाम को? नहीं, पैर दबाता हूँ, नहीं, पैर almost दबाते हैं, बेल्ट दबाता इधर हूँ। कुछ हो गया है, इधर दर्द हो रहा है, तो फिर हो जाता है। इनकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को करनी पड़ेगी। तो साथ में काम करने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फन पार्ट सब कुछ पता चला, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट भी होता है प्राउड फील करने का। वैसे आपका प्राउड मोमेंट कौन सा है? जब मैरिज हुआ तभी इतना हमारा ये सेटल्ड बिजनेस नहीं था, तो वो इम्प्रूव करने में जो भी उन्होंने मेहनत किया, जो मैंने नहीं किया था, मैं बाहर ज़्यादा रहता था, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डेवलप किया, तभी प्राउड हुआ कि अरे मेरा बिजनेस ये लेवल तक पहुंच गया है, क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बताया था आपने भाभी को? हाँ बिल्कुल बताया, आज भी बताएंगे? ऑलवेज बताते हैं। चलिए देखिए एक दूसरे की तरफ। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप उनको उन्हें देखकर बताइए, कुछ देख के कहना बताइए ना। चाहती हैं? I really thank you to settle me in with my nature, accept with my nature. आप बताइए, पार्टनर के काम को देख के, सक्सेस को देख के प्राउड कब फील किया था? प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो इनके बारे में अच्छा ये है कि नई चीज़ों को सीखने के लिए रेडी है। कोई भी चीज़ नया आता है ना तो शी एक्सेप्टेड, बट ऐसा प्राउड अगर आप बात करें तो नॉर्मली मैं अगर फैमिली में बात करूँ तो ऐसे कई बार मोमेंट्स आए जहाँ पे कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा था मेरे डैड के साथ, तो शी वॉज द वन जिसने मुझे एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को कि मतलब वैल्यूज़ क्या होता है। कई बार मैं बहुत डाउन था तो इसने बहुत हेल्प किया मेरा और मेरे डैड का रिलेशन अच्छा करने के लिए, इसने बहुत इनिशिएटिव लिया, तो आई एम थैंकफुल फॉर दिस थिंग। ये एक अच्छा चीज़ है जो मैं फील करता हूँ प्राउड अबाउट हर, कि ये चीज़ को पता है, वैल्यूज़ पता है, That's very nice. फैमिली को That's very संभाल nice. के। चलिए तो अगला गेम खेलते हैं। तो गेम ऐसा है कि देखिए आप तो साथ में एक ही प्रोफेशन में काम करते हैं, दिन भर तो कहीं पे रोमांस का टाइम नहीं मिलता है, तो हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस काम में पूरे दिन के कहीं पे वो प्यार की जगह खोज ले, प्यार की चीजें खोज ले। तो चलिए खेल के प्यार खोजते हैं। चलिए आइए गेम खेलते हैं। इस गेम का नाम है प्यार का पर्वत। ये देख रहे हैं ना आप, आटे का पर्वत, ये जो आटे का पहाड़ है, फूंक मार के ये पहाड़ तोड़ना है और मुंह से वो निशानी उठानी है और अपने पार्टनर को देनी है। रेडी? चलिए, आइए। रेडी? रेडी है? हाथ नहीं लगाने, हाँ? 1, 2, 3 गो। अरे पूरा जोर उड़ाइए से। बाबू जी, क्या कर रहे हो? फूंक मार के उड़ाओ। जाने दो, हाँ, नहीं तो हार जाओगे। अरे कन्हैया भाई साहब मस्त उड़ा रहे हैं, क्या बात है? अरे वो आगे निकल गए आपसे, जल्दी करो, जल्दी करो।
सवाल तो भाभी पर ही उड़ा है। जी तो आप उठा लो भाभी जी। आइए, अपनी जगह पे अपनी जगह पर आइए। वेरी गुड। तो आज के हमारे विनर्स और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस दुबे। शर्मा जी, हाँ जी। चलिए तो हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को दूल्हा और दुल्हन की तरह सजाया जाए। चलो। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। आज आपने यहाँ पे जो वक्त बिताया, कुछ चीजें महसूस की, उसे अगर आपको 8वां वचन बोल के कहनी हो तो प्लीज ले लीजिए। 8वां वचन मैं ये लूँगा कि कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा कम आलसी रहूँ इस बार, और हमारी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ आएगी साथ में मिलके मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और उसे एक साथ एक साथ सुलझा दूंगा। ओके, थैंक यू। और मेरा 8वां वचन ये है कि मैं थोड़ी पेशेंट रहूंगी और हाइपरनेस थोड़ा कम करूंगी। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे।